हेलो दोस्तों, आपको अपने चैनल एमए ज्ञान स्टडी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के तहत हम आपको साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कह रहे हैं कि सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl का रंग क्या है। ऑप्शन आप देख सकते हैं, सफ़ेद, पीला, हरा, काला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हरा, ऑप्शन नंबर सी। AgCl जो होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सिल्वर क्लोराइड के नाम से जानते हैं। Ag जो होता है सिल्वर का संकेत है, और क्लोरीन जो होता है Cl जो है उसका संकेत होता है। और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 17 होती है। इस बात को भी याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है कि नीला थोथा, जिसे हम तूतिया के नाम से जानते हैं, का रासायनिक सूत्र क्या है। आपसे पूछ रहा है कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो नीला थोथा का जो रासायनिक नाम होता है वो जो होता है कॉपर सल्फेट होता है। इस बात को याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि इसका सूत्र क्या होता है, तो यहाँ सभी जो है कॉपर सल्फेट का सूत्र है, लेकिन इसमें H2O जो है उसकी संख्या अलग अलग दी गई है। तो किस संख्या पर राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CuSO4.5H2O, यानी 5 गो H2O जो होता है वो तृतीया यानी नीला थोथा में उपस्थित होता है। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कॉपर सल्फेट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन लवण है। तो आपको हम बता देना चाहेंगे कि जिस यौगिक में क्या होता है कि ये OH होता है, वह जो होता है क्या होता है, क्षार होता है। और जिस यौगिक में H+ होता है वो क्या होता है, वो अम्ल होता है। तो अम्ल यौगिक के लिए H+ निकलता है आयन, और क्षारक यौगिक के लिए OH- आयन निकलता है। और जितने सारे OH- और H+ को छोड़कर जितने सारे यौगिक आते हैं वे क्या होते हैं? लवण होते हैं। इस बात को भी याद रखेंगे। यानी अम्ल और क्षार को मिलाने पर क्या होता है, विलयन उदासीन हो जाता है। और उदासीन होने के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? लवण का निर्माण होता है। आप यहाँ देख सकते हैं HCl जो है H+ दे सकता है, तो यह क्या है? अम्ल है। NaOH, इसमें OH है, तो ये क्या है? क्षार है। अब यहाँ देखिए K2SO4, इसको बाद में देखेंगे। यहाँ देखिए NH4OH, और इसमें जो है OH है, तो यह क्या हो गया? क्षार हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट जो होता है एक लवण होता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र है। तो यहाँ आप जान सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट जो होता है उसका अणु सूत्र क्या होता है। तो कार्बोनेट का जो अणु सूत्र क्या होता है, इस बात को याद रखेंगे। CO3, जिस यौगिक के अंत में CO3 रहेगा वह कार्बोनेट यौगिक होता है। इस बात को याद रखेंगे। तो यहाँ देखिए ऑप्शन दिया Na2CO3, NaHCO3 और Na2CO2 और NaCl। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Na2CO3। तो यहाँ देख सकते हैं सोडियम कार्बोनेट का जो अणु सूत्र होता है Na2CO3, इसको याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है कि निम्न में कौन अवकारक है। अब आपको हम बता देना चाहेंगे अवकारक क्या होता है, ऑक्सीकारक क्या होता है। अवकारक जो होता है इसका मतलब क्या होता है कि किसी यौगिक से हाइड्रोजन का योग होता है, और किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। ऑक्सीजन का निष्कासन होगा तो क्या होगा? अवकारक होगा। और हाइड्रोजन का योग भी होगा तो क्या होगा? अवकारक होगा। अगर ऑक्सीजन का योग हो रहा है और हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है तो वहाँ ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होगी, और उसे अवकारक कहेंगे, यानी ऑक्सीकारक कहेंगे, अवकारक नहीं कहेंगे। तो यहाँ देखिए ऑप्शन आप देख सकते हैं H2CO2H2S। तो यहाँ आपको बताना है कि कौन अवकारक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
H2 यानी हाइड्रोजन का जो अणु सूत्र होता है H2 होता है। इस बात को याद रखेंगे। हाइड्रोजन का संकेत होता है H होता है, जिसकी परमाणु संख्या 1 होती है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि हाइड्रोजन का अणु सूत्र क्या होता है, तो हाइड्रोजन का जो अणु सूत्र होता है H2 होता है। इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। यानी अपच की स्थिति अगर आ जाती है तो उसका उपचार करने के लिए किस यौगिक का उपयोग आप कर सकते हैं। ऑप्शन है एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड, एंटीसेप्टिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटासिड का प्रयोग किया जाता है अपच का उपचार करने के लिए। इस बात को याद रखेंगे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। 7 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है CO2 गैस जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है। CO2 जिसे हम क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। यह जो होता है जल में घुल करके कौन सा अम्ल बनाती है, आपको यहाँ बताना है। ऑप्शन है कार्बोनिक अम्ल, कार्बोलिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बोनिक अम्ल बनाती है CO2, जिसका नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड। जो है जल में घुल करके क्या बनाती है, अगर पूछे आपसे तो आप बताएंगे कि कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है कि निम्न में से कौन क्षारक है। आपको बताना है कि कौन क्षारक है। तो क्षारक आपको पहचान करने के लिए एक बात याद रखना है कि जिस यौगिक में क्या होगा कि धातु होगा, और धातु के जो यौगिक होंगे वे क्या होते हैं, क्षारक की तरह व्यवहार करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं। इस बात को भी याद रखेंगे कि धातु के ऑक्साइड जो होते हैं क्षारक होते हैं, और अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्ल होते हैं। अब यहाँ देखिए ऑप्शन आप देख सकते हैं ZnO, SO2, CO2, NO2। यहाँ सभी जो है अधातु वाले हैं नीचे वाले। लेकिन ऑप्शन नंबर ए में आप देख सकते हैं Zn क्या है, एक धातु है जिंक, जिसका संकेत क्या होता है, Zn होता है। और जिंक की अगर परमाणु संख्या पूछे तो इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 30 होती है। इस बात को भी याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ZnO। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। तो वसीय अम्ल जो होते हैं उसके सोडियम लवण को क्या कहते हैं, पूछ रहा है। ऑप्शन है अपमार्जक, साबुन, प्लास्टिक, रबड़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साबुन कहा जाता है। साबुन की परिभाषा आप याद किए होंगे। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण को साबुन कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन अम्ल है। ऑप्शन है CaO, KOH, NaCl, HCl। तो यहाँ देखिए CaO क्या है, क्षार है। KOH क्या है, क्षार है। यहाँ देख सकते हैं OH है, और यह धातु है, यहाँ भी धातु है। NaCl जो है एक लवण है। अब यहाँ बचा क्या, HCl। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, HCl, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि मनुष्य के शरीर के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उस अम्ल का नाम क्या है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आप देख सकते हैं। इसे पीत अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, यही हम प्रश्न को समाप्त करते हैं। अगर प्रश्न अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि जितने सारे हम प्रश्न लेकर आए आपके सामने पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।